हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल यूनिवर्सिटी क्लासेज में। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम फोरियर ट्रांसफॉर्म का एक चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं फोरियर ट्रांसफॉर्म होता क्या है। व्हाट इज फोरियर ट्रांसफॉर्म? फोरियर ट्रांसफॉर्म इज ए मैथमेटिकल टूल टू कन्वर्ट टाइम डोमेन फंक्शन इन फ्रीक्वेंसी डोमेन फंक्शन। फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या है कि एक मैथमेटिकल टूल है जो टाइम डोमेन फंक्शन एफ को फ्रीक्वेंसी डोमेन फंक्शन एफ में कन्वर्ट करता है। इट इज़ मोस्टली यूज इन इंजीनियरिंग ब्रांच। ये ज़्यादातर किस में यूज होता है? इंजीनियरिंग ब्रांच क्या है वो? सिग्नल एंड सिस्टम। सिग्नल एंड सिस्टम नाम की एक ब्रांच होती है बीटेक में, ये ज़्यादातर उसमें यूज होता है। अनोदर यूज क्या है? डिजाइनिंग इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट को डिजाइन करने के लिए सिग्नल प्रोसेसिंग में सॉल्विंग डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करने के लिए, एंड सिग्नल एनालिसिस, और सिग्नल का एनालिसिस करने के लिए फोरियर ट्रांसफॉर्म का यूज होता है। तो देखिए, अगर कोई हमें फंक्शन दिया हो और उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म हमें निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। मान लिया हमें कोई फंक्शन एफ एक्स दिया हुआ है और हमें उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म एफ पी निकालना है। फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन को डिनोट करने का जो साइन होता है, सिंबल होता है, ये है। तो फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगा? फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन होगा 1/√2 इंटीग्रेशन लिमिट माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी ई की पावर आई पी एक्स इंटू एफ एक्स डी एक्स। इसका मतलब हुआ कि अगर हमें कोई फंक्शन एफ एक्स दिया हुआ है, मतलब जो भी फंक्शन दिया होगा उसको हम 1/√2 और इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी ई की पावर आई पी एक्स लिखेंगे और यहाँ पे उस फंक्शन को लिख देंगे। और इसका जो इंटीग्रेशन सोल्व करने के बाद जो ये वैल्यू आएगी वो क्या होगा? फोरियर ट्रांसफॉर्म होगा। जैसे आपने पिछले चैप्टर में लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकाला था, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन इसके बिल्कुल जस्ट सिमिलर था। लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता था? बस उसमें लिमिट क्या होती थी, अगर हमें किसी फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकालना होता था तो उसमें लिमिट 0 टू इन्फिनिटी होती थी और ई की पावर माइनस एस टी, और यहाँ पे वो फंक्शन रख देते थे जिसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकालना होता था। और हम इस इंटीग्रेशन को सोल्व करने के बाद जो वैल्यू हमें मिलती थी वो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन होता था। तो इसी प्रकार फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन भी इसी प्रकार है कि फंक्शन यहाँ पे रख देंगे और इस इंटीग्रेशन को सोल्व कर देंगे तो हमें फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन मिल जाएगा। आइए चलिए चलते हैं फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन पर बेस एक क्वेश्चन पर। हमें क्वेश्चन दिया हुआ है कि फाइंड द फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन और एपेक्स। एपेक्स क्या दिया हुआ है कि एपेक्स डिफाइन है। एपेक्स की जो वैल्यू होगी वो √2 पाई अपॉन 2 होगी जब मोड एक्स इज लेस देन और इक्वल टू एप्साइलन, और जीरो कब होगी? जब मोड एक्स इज ग्रेटर देन एप्साइलन। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो फंक्शन की जो वैल्यू है, एफ एक्स की जो वैल्यू है वो √2 पाई अपॉन 2 एप्साइलन होगी जब एक्स की जो वैल्यू होगी वो माइनस एप्साइलन व एप्साइलन के बीच में होगी। और एफ एक्स की जो वैल्यू होगी वो जीरो होगी कब? जब एक्स की जो वैल्यू होगी माइनस एप्साइलन से बड़ी हो या एप्साइलन से छोटी हो। देखिए, हमें ये फंक्शन जो दिया है ये पीस वाइज कॉन्टीन्यूस है, मतलब इसकी कंटिन्यूटी बार बार ब्रेक हो रही है। मतलब हम इसे अलग अलग इंटरवल में इसकी अलग अलग वैल्यू है। वी नो बाय द डेफिनेशन ऑफ द फोरियर ट्रांसफॉर्म। फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है कि फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन को कैपिटल एफ अगर ऑपरेट कर दे फंक्शन पर तो उसे फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ एक्स क्या होता है? 1/√2 और इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी ई की पावर आई पी एक्स एफ एक्स डी एक्स। मतलब यहाँ पे वो फंक्शन रख देंगे जो फंक्शन दिया होगा। अब हम इस लिमिट को माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी को स्लिप्ट कर लेते हैं, मतलब तोड़ लेते हैं। जिस प्रकार हमारा क्वेश्चन डिफाइन है उसी प्रकार के टुकड़ों में तोड़ लेते हैं इस लिमिट को। हमने इस लिमिट को तोड़ लिया माइनस इन्फिनिटी से। हमने एक लंबा लाइन खींची माइनस इन्फिनिटी से, यहाँ पे कोई पॉइंट मान लिया माइनस एप्साइलन और यहाँ पे कोई पॉइंट मान लिया एप्साइलन और यहाँ पे इन्फिनिटी। तो हमारे क्वेश्चन में जैसा दिया हुआ है कि एप्साइलन से माइनस एप्साइलन से जो छोटी वैल्यू होगी, उनके लिए फंक्शन की वैल्यू क्या होगी? जीरो। और माइनस एप्साइलन से एप्साइलन के बीच में जो वैल्यू फंक्शन की होगी वो क्या होगी? √2 पाई अपॉन 2 एप्साइलन। और
एप्सिलॉन से बड़ी वैल्यू के लिए, अगर फंक्शन की वैल्यू एप्सिलॉन से बड़ी वैल्यू के लिए क्या होगी, तब भी जीरो ही होगी। अब हम इस लिमिट को तोड़ लेते हैं, माइनस इन्फिनिटी टू माइनस एप्सिलॉन टू एप्सिलॉन, और एप्सिलॉन टू इन्फिनिटी। देखिए ये जो हमें दिया हुआ है एक डेफिनेट इंटीग्रल ही है, क्या है, एक डेफिनेट इंटीग्रल है। और हम जानते हैं डेफिनेट इंटीग्रल का मतलब क्या होता है। जैसे जैसे मान लो हमें इंटीग्रेशन ए टू सी एफ एक्स डी एक्स करना है, तो उसका मतलब क्या है, आप एफ एक्स का एरिया निकालना चाह रहे हैं ए से लेकर सी तक, यही तो मतलब है इसका। तो ये एरिया हम किस प्रकार और भी निकाल सकते हैं। हमने मान लिया कि यहाँ पे कोई पॉइंट बी है, ठीक है, तो हम इसको कैसे निकाल सकते हैं, ए से बी तक पहले एरिया निकाल ले, मतलब इनके बीच में कोई पॉइंट है, ए से बी तक पहले एरिया निकाल ले और फिर बी से सी तक अलग एरिया निकाल ले और उन दोनों को जोड़ दे, तो ये नहीं बन जाएगा ये वाला। तो इसी प्रकार हम क्या करेंगे, क्योंकि जो माइनस एप्सिलॉन और एप्सिलॉन माइनस इन्फिनिटी और इन्फिनिटी के बीच में थे, तो हमने इनको ऐसे ब्रेक कर लिया अलग अलग, ठीक है। हम कर सकते हैं ऐसे माइनस इन्फिनिटी से माइनस एप्सिलॉन तक, और माइनस एप्सिलॉन से एप्सिलॉन तक, और एप्सिलॉन से इन्फिनिटी तक हम ऐसे ब्रेक कर सकते हैं। अब हमने देखा था कि क्या माइनस इन्फिनिटी से और हमने देखा था कि माइनस इन्फिनिटी से माइनस एप्सिलॉन तक फंक्शन की वैल्यू क्या थी, जीरो। अगर आप यहाँ पे जीरो रखेंगे तो ये पूरी वैल्यू क्या बन जाएगी, जीरो। तो इसलिए तो ये वैल्यू तो जीरो आ गई। और माइनस एप्सिलॉन से एप्सिलॉन तक, माइनस एप्सिलॉन से एप्सिलॉन तक फंक्शन की वैल्यू क्या थी, फंक्शन की वैल्यू थी ये √2π/2 एप्सिलॉन, ठीक है। और ये वैल्यू भी क्या होगी, एप्सिलॉन से इन्फिनिटी तक ये वैल्यू भी जीरो होगी। तो कौन सी वैल्यू बची, बस ओनली ये वैल्यू बची। तो हम ये भी जीरो और ये भी जीरो, तो बस कौन सी वैल्यू बची, ये वैल्यू। हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारा फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन आ जाएगा। इसको कैसे सोल्व करेंगे, आइए देखते हैं। देखिए ये तो कांस्टेंट वैल्यू ही है, हमने फंक्शन की वैल्यू रख दी जो कि माइनस एप्सिलॉन से एप्सिलॉन के बीच में फंक्शन की वैल्यू थी। अगर लिमिट ये है तो फंक्शन की वैल्यू ये होगी, हमने ये वैल्यू रख दी। ये वैल्यू देखिए क्या है, ये तो कांस्टेंट ही है, हम इसको बाहर ले सकते हैं, 1/√2π इंटू √2π/2 एप्सिलॉन, ठीक है। ये वैल्यू हमने बाहर ले ली। तो हमें बस इंटीग्रेशन क्या करना है, माइनस एप्सिलॉन से एप्सिलॉन तक e⁻i⁵ हमें बस ये इंटीग्रेशन करना है। अब देखिए √2π से √2π कट गया, यहाँ पे क्या बचा, 1/2 एप्सिलॉन। और हमने इसका इंटीग्रेशन जब हम करेंगे, e⁻x का इंटीग्रेशन क्या होता है, e⁻x ही। और तो यहाँ पे ये तो सेम रहेगा, पर अगर x का कोफिशिएंट कोई कांस्टेंट हो तो वो अपॉन में आ जाता है। देखिए ये फार्मूला, इंटीग्रेशन e⁻ax dx, मतलब e⁻x का ax का डिफरेंस इंटीग्रेशन तो e⁻ax ही रहेगा, और जो x का जो कोफिशिएंट है वो अपॉन में आ जाता है। तो इसी प्रकार हमने इसका इंटीग्रेशन किया, क्या किया कि e⁻i⁵ तो ऐसे ही लिख लिया, और जो x का जो कोफिशिएंट है वो अपॉन में लिख लिया, और लिमिट यहाँ पे रख देंगे अब माइनस एप्सिलॉन से एप्सिलॉन तक। हमने पहले अपर लिमिट रखी e⁻i⁵, x की जगह क्या रखा, एप्सिलॉन रखा, और मतलब फिर बाद में लोअर लिमिट जब रखी तो x की जगह क्या रखा, माइनस एप्सिलॉन। जब आप यहाँ पे माइनस एप्सिलॉन रखोगे तो बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या e⁻−i⁵ अब देखिए हमने 1/2 एप्सिलॉन e⁻i⁻−i⁻⁻p हम इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि हमने ये p तो एप्सिलॉन के साथ ले लिया और 2i के साथ ले लिया। अब हम इसको किस प्रकार लिख सकते हैं, 1/एप्सिलॉन p e⁻i⁵ माइनस e⁻−i⁵ अब देखिए हमने एक फार्मूला पढ़ा है, फार्मूला क्या होता है, फार्मूला है कि e⁻−i⁵ माइनस e⁻−i⁵/2i होता है साइन थीटा। देखिए मतलब जो यहाँ पे जो आई के जो मल्टीप्लाई में है साइन के साथ वो आएगा, आई के जो मल्टीप्लाई में है साइन के साथ वो आएगा। यहाँ पे आई के मल्टीप्लाई में क्या है, p एप्सिलॉन। तो ये किसका फार्मूला बनेगा,
1 अपॉन एप्सिलॉन पी साइन पी एप्सिलॉन का। तो लास्ट आंसर क्या आएगा हमारा? लास्ट आंसर आएगा साइन पी एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन पी। ये हमारा आंसर होगा। इससे अगले क्वेश्चन हम A to Z क्वेश्चन करेंगे फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन के। इससे अगला क्वेश्चन मैं अगली वीडियो में करूँगा।